अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 28 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अमल आकर हमज़ा को कहती है कि अच्छे भले तुम्हें पैसे मिल रहे थे, तुमने ख्वामख्वाह चेक को फाड़ दिया। तब हमज़ा उसे कहता है कि वो पैसे तो वैसे भी मेरे ही थे, बाद में भी मुझे ही मिलने थे, तो मैं अब क्यों लेता। जिस पर वो कहती है कि यानी कि अब तुम्हारे अब्बे के मरने का इंतज़ार करें। पता नहीं ये बड़े बुज़ुर्ग लोग इतनी उम्र क्यों जीते हैं और सारे पैसे मरने के बाद ही क्यों देते हैं। अब मेरे ही तुम फादर को देख लो, वो भी मुझे नहीं देते। तब हमज़ा उन्हें कहता है कि आपका तो ये कहना नहीं बनता, आप तो लाखों रुपये उड़ाती हैं रोज़ के। तब वो कहती है कि मेरा दिल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उड़ाने को करता है कि मैं जो दिल चाहे वो करता रहूं। तो हमज़ा कहता है कि फिर तो आप कभी भी कोई बैंक बैलेंस नहीं रख सकेंगी। लेकिन वो उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे तो लग रहा है तुम्हें अफसोस हुआ होगा कबीर को छोड़कर, क्योंकि वो तो उसके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं। तब हमज़ा कहता है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हन्नान की अम्मा को समझा रही होती है कि आप टेंशन भी बिल्कुल ना लें, पता नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो कहती हैं पता नहीं किस दिन ठीक होगा, जानबूझ के ये हमें बस जलील कर रहा है। इतनी देर में उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। अबीर जा रही होती है अपने रूम में कि इसी दौरान हमज़ा उसका रास्ता रोक लेता है और उससे बदतमीज़ी शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने ख्वामख्वाह हन्नान से शादी कर ली। तब वो कहती है कि वो तो आपसे कई कदरे बेहतर है। लेकिन हमज़ा उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि पहले तो बहुत मेरे पास आती रहती थी, अब तुम्हें हन्नान में खूबियाँ नज़र आने लग गई हैं। अबीर को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो हमज़ा को थप्पड़ लगा देती है। हमज़ा ये बात बर्दाश्त नहीं करता और उसे पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा। दोनों में बहुत ज़्यादा गर्मा सरमी हो जाती है कि सब आने लग जाते हैं। इतनी देर में जब हन्नान की बात सुनता है तो हन्नान आके हमज़ा को धक्का दे देता है। हमज़ा नीचे गिर जाता है, जिस बात पर हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के चिल्लाने लग जाता है। सारे घर वाले भी आ जाते हैं। वो कहता है कि इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, इसकी हिम्मत कैसे हो गई और हन्नान की कितनी हिम्मत हो गई, मैं ये जानते नहीं मुझे। तभी अबीर कहती है कि इस बात का जवाब तो मैं नानो के सामने ही दूंगी, मैं किसी के सामने नहीं दूंगी, अब नानो ही फैसला करेंगी। वो रोने लग जाती है। तभी सब घर वाले भी ये बात देखने लग जाते हैं और हमज़ा मुसलसल चीख रहा होता है। इतनी देर में सब कहते हैं कि चलो अब अम्मा ही फैसला करेंगी। सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब आके फ़रा कहती है कि पता नहीं क्यों सब मेरे बेटे के ही पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि वो किसी को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सब इसे घर से निकालने पे तुले हुए हैं। तो अम्मा कहती है कि इसके अपने ही काम ऐसे हैं। यहाँ पर अबीर कहती है कि इसने मेरे से ज़्यादती करी है, जब मैं इससे बुलाती तक नहीं हूँ तो इसे क्यों हक बनता है कि ये आके मेरे रास्ते रोके, और आज तो हद ही कर दी, हमारा हाथ तक इसने पकड़ लिया। ये बात जब फ़रा सुनती है और इसकी नानो सुनती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और अमल ये बात जब सुनती है तो वो देखती ही रह जाती है। तब सबको बहुत ज़्यादा सदमा होता है और बहुत बुरा लगता है कि हमज़ा ने ऐसी हरकत की। लेकिन अबीर कहती पहले भी ये सब कुछ करते रहे हैं, इन्हें लगता है कि मेरे पास बाप का साया नहीं है तो ये जो कुछ मर्ज़ी मेरे साथ करते रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तब अम्मा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि 1 मिनट से पहले अपना सामान उठाएँ और अपनी बीवी को लेकर चले जाएँ। अब 1 मिनट भी मैं यहाँ पर तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतनी देर में अमल कहती है मैं वैसे भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ। और हमज़ा को कहती है मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। तभी फ़रा भी कहती है कि आप मेरे बेटे के साथ ऐसे कह रहे हैं। तो अम्मा कहती है अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम भी इस घर से जा सकती हो अपने बेटे के साथ। हमज़ा बाहर जाता है और उसे रोकता है और बहुत ज़्यादा मनाता है कि रुक जाओ, ये गलत फहमी है। लेकिन अमल कहती है कि अगर गलत फहमी है तो जाके अपनी माँ को और अपनी दादी को समझाओ और मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं अब तुमसे बात करना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे अबीर की बातें भी खा रही होती है, और अबीर का थप्पड़ मारना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवा रहा होता है, लेकिन वो खामोश होता है क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता। इतनी देर में उसकी दादो आती हैं और वो कहती हैं आज के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते, जहाँ तुम्हारी बीवी रहेगी वहीं रहो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम जैसे लोगों का यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हमज़ा भी चुप हो जाता है। हन्नान कमरे में जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तभी वो अबीर को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मेरे होते हुए मेरे घर में तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ हुआ, हमज़ा को ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी अबीर उसे कहती कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हाँ, मुझे ज़्यादा बुरा लगता कि अगर आप मेरा साथ ना देते, लेकिन आपने तो मेरा साथ दिया, और इसी बात पर वो उससे दोस्ती भी कर लेते हैं, दोनों शेकन भी करते हैं। यहाँ पर अमल गुस्से से घर आती है तो उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया जो तुम ऐसे घर
आ गई हो, खैर तो है सब। तब अमल उसे कहती है कि उनकी बूढ़ी दादी अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। थोड़ी देर में हमज़ा भी आ जाता है, तो उसके फादर कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो अमल उस घर में आ गई। तो हमज़ा अपनी सफाई पेश करने लग जाता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि आप इस घर में ना जाएं, वैसे भी मेरी दादी के असूल अलग ही है। लेकिन अमल कहती है कि उनके असूल छोड़ो, लेकिन जो तुम हरकतें करते रहे वो क्या है? तुमने अबीर का हाथ क्यों पकड़ा और उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तब हमज़ा अपनी सफाई देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। जब ये बात उसके फादर सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा धचका लगता है और वो हमज़ा को कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है जो अमल कह के गई है। हमज़ा उन्हें कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे गलत फहमी हुई है, मैंने वहाँ भी इसे यही कहा था, लेकिन इसे समझ ही नहीं आती। मैं तो पहले ही कह रहा था कि उस घर ना जाए। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर जब वो दोनों चले जाते हैं तो अबीर आके अपनी नानों को समझा रही होती है कि अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हमज़ा इस घर से चला गया है और अब हमें तंग नहीं करेगा। तभी उसकी नानो भी कहती है कि देखो अब कितने दिन वो रहता है, वैसे भी बेसुकूनी कर गया है। यहाँ पर हन्नान भी आता है और वो कहता है कि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वरना मैं छुट्टी कर लेता। तब उसकी दादो कहती है कि कोई बात नहीं, दुनिया के काम तो चलते रहेंगे, आप अपने ऑफिस में जाएं और अपनी मीटिंग वगैरह करें, हमारी टेंशन ना ले, हम बिल्कुल ठीक है। तभी अबीर भी यही कहती है कि वैसे भी नानो को अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम है ना आपके साथ। इतनी देर में अबीर जब उठ के आती है तो आगे से फरा भी आ जाती है और उसे कहती है आपको क्या लगता है कि आपकी जीत हो गई है, आपने हमारे बेटे को यहाँ से निकलवा दिया? तो अबीर कहती है यहाँ कोई लड़ाई नहीं चल रही जो हार जीत के फैसले होते रहे, और जो सच बात है मैंने तो वही कही है, लेकिन वो नहीं मानती कि मेरा बेटा ऐसा है। तो अबीर कहती है अगर आप नहीं मानना चाहती तो ना मानी, लेकिन जो हकीकत थी मैंने तो वो सबको बता दी। यहाँ पर हमज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान खड़ा हुआ होता है और उसे अमल के फादर की बातें याद आ रही होती हैं कि अगर अमल को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी वो अमल के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अमल कहती है कि तुम अबीर में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो कह देता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर होता तो मैं उससे शादी से एक दिन पहले क्यों छोड़ता? वो खामखा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें अपने बाप से अपना हिस्सा ले लेना चाहिए और अपना कुछ करना चाहिए, कब तक तुम मेरे और मेरे बाप के पैसों पे पलते रहोगे, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो ठीक है। तो हमज़ा भी कह देता है कि हाँ ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ, लेकिन खैर उसे पता होता है कि उसे हिस्सा तो मिलना नहीं। यहाँ पर हन्नान काम कर रहा होता है, तभी अबीर उसे बार बार देख रही होती है क्योंकि उसे हन्नान बहुत अच्छा लग रहा होता है। तब वो कहता है कि क्या हो गया, तुम मुझे काम पे कंसंट्रेट करने नहीं दे रही हो और बार बार मुझे ही देखती जा रही हो? लेकिन अबीर इस बात पे कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं आपको देखती रहूँ। हन्नान उठ के उसके पास आता है और उसे प्यार से समझाता है कि जो कुछ होना था हो गया, आखिर अब हमारी शादी हो गई और हमें इस रिश्ते को अब निभाना चाहिए, और मैं इस रिश्ते से दिल से खुश हूँ और आपके साथ भी दिल से ही चल रहा हूँ, और आप ये बिल्कुल ना सोचना कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। तब वो हंसने लग जाता है और अबीर भी उसे देख के खुश हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।